नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अकेला जुर्म कैसे कानूनी धाराओं का एक ऐसा पेचीदा जाल बन सकता है जिसमें सब उलझते चले जाते हैं। आज हम लखनऊ के एक केस से समझेंगे कि कैसे एक घटना के बाद एक आरोप जुड़ते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर था क्या। कहानी शुरू होती है लखनऊ की एक आम सी लगने वाली शाम से, लेकिन ये शाम आम नहीं थी। एक जाने माने व्यापारी अजय की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये तो एक ऐसे कानूनी बवंडर की शुरुआत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता क्या है कि पुलिस की जांच सबसे पहले सबसे साफ दिखने वाले जुर्म से शुरू होती है, मर्डर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। इसकी परतें खुलनी तो अभी बाकी थीं। और जानते हैं पुलिस की जांच में सबसे पहले कौन सामने आया? मृतक अजय का अपना भतीजा राजेश और उसका एक साथी रमेश। यहीं से धोखे और विश्वासघात की कहानी शुरू होती है और कानूनी धाराओं का जाल बिछना भी। तो जाहिर है सबसे पहली और सबसे बड़ी धारा जो लगी वो थी इंडियन पीनल कोड की धारा 302, मतलब सीधा सीधा मर्डर का चार्ज। ये वो बुनियाद थी जिस पर पूरा का पूरा केस खड़ा होने वाला था। पर रुकिए, कहानी में एक और मोड़ था, क्योंकि इस काम में राजेश और रमेश दोनों शामिल थे, तो पुलिस ने धारा 34 भी जोड़ दी। ये धारा बड़ी दिलचस्प है। ये कहती है कि अगर जुर्म करने का इरादा सबका था तो सजा भी सबको बराबर मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी गोली किसने चलाई। केस तब और पेचीदा हो गया जब एक गवाह सामने आया और उसने एक ऐसी बात बताई कि सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ महीने पहले भी रमेश ने अजय को मारने की कोशिश की थी। ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था। इस एक खुलासे ने केस की फाइल में एक और धारा जोड़ दी, धारा 307, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। अब ये सिर्फ एक और चार्ज नहीं था, इसने प्रोसिक्यूशन को यह साबित करने का मौका दे दिया कि अजय की हत्या गुस्से में अचानक नहीं हुई। नहीं, बल्कि ये एक लंबे समय से चली आ रही सोची समझी साजिश का नतीजा थी। आप सोच रहे होंगे कि मर्डर हो गया, साजिश का पता चल गया, अब और क्या? लेकिन कहानी का एक और भयानक हिस्सा तो अभी बाकी था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, उस रात की कहानी और भी खौफनाक होती गई। फिर सामने आती हैं अजय की पत्नी, और उनकी गवाही ने केस की दिशा ही बदल दी। उन्होंने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उस रात सिर्फ उनके पति की जान ही नहीं ली गई थी, बल्कि उनकी इज्जत पर भी हमला हुआ था। और यहीं पर कानून की बारीकी देखने को मिलती है। रमेश के उस बर्ताव के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग धाराएं लगाई गईं। धारा 3054 शारीरिक हमले के लिए और धारा 509 अपमानजनक शब्द कहने के लिए। मतलब कानून साफ कहता है हाथ उठाना भी जुर्म है और जुबान से इज्जत पर हमला करना भी एक अलग और गंभीर जुर्म है। इन लोगों का जुर्म का सिलसिला यहीं नहीं थमा। हत्या करने के बाद जब ये लोग भाग रहे थे तो रमेश ने दुकान से कैश भी चुरा लिया और जो सिक्योरिटी गार्ड बीच में आया उसे भी घायल कर दिया। आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। अब ये बड़ा मजेदार है कि कानून कैसे एक ही घटना को देखता है। देखिए, पहले तो दुकान से पैसे उठाए तो लगी चोरी की धारा 379, सिंपल। फिर भागते हुए गार्ड को मारा तो चोरी में हिंसा जुड़ गई और ये बन गई लूट, धारा 394। और क्योंकि इस काम में 3 से ज्यादा लोग थे तो ये मामला सीधा डकैती का बन गया, धारा 395। देखा आपने, एक काम लेकिन 3 अलग अलग लेवल के चार्ज। पर सवाल तो वही है, आखिर ये सब हुआ क्यों? हत्या, लूट, हमला, इतनी बड़ी वारदात के पीछे का मोटिव क्या था? और जवाब छिपा था पैसों और धोखे के एक बहुत गहरे जाल में। पता चला कि राजेश ने तो धोखेधड़ी का पूरा जाल बिछा रखा था। जमीन के नकली कागज बनाए, धारा 468। उन कागजों से डील की, धारा 420, यानी चीटिंग। अपने ही कर्मचारियों का पैसा खा गया, धारा 406, भरोसा तोड़ने का जुर्म। और तो और लेन देन में नकली नोट तक चला दिए, धारा 489A। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इन सब अलग अलग जुर्मों को एक माला में पिरोने वाली एक धारा थी, एक मास्टर चार्ज, धारा 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसी एक चार्ज ने यह साबित कर दिया कि ये सब अलग अलग गलतियां नहीं बल्कि एक ही बड़े गंदे प्लान का हिस्सा था।
इस पूरे हादसे का असर सिर्फ अजय की मौत तक ही सीमित नहीं था। उनकी पत्नी इस सदमे से इतना टूट गईं कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की और कोर्ट ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। रमेश पर एक और चार्ज लगाया गया, धारा 306, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का चार्ज। इतने सारे चार्जेस, सबूत, गवाह, मामला अब अदालत की दहलीज पर था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। असली ड्रामा तो अब कोर्ट रूम के अंदर शुरू होना था। सुनवाई चल रही थी। राजेश को लगा कि वो फंस रहा है और बस वो अपना आपा खो बैठा। भरी अदालत में जज पर चिल्लाने लगा, ये कोर्ट बिक चुका है, और कोर्ट की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करने लगा। अब कोर्ट में ड्रामा करने का अंजाम तो भुगतना ही था। जज ने तुरंत एक और चार्ज ठोक दिया, धारा 228, कोर्ट की तौहीन करने का जुर्म। मैसेज एकदम क्लियर था, कानून से खिलवाड़ मत करो और कानून की प्रक्रिया से तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर लंबी सुनवाई, दलीलों और सबूतों के बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, फैसले का दिन। न्याय का तराजू अब अपना फैसला सुनाने वाला था। और फैसला आया। रमेश, जिसने हत्या को अंजाम दिया था, उसे मिली मौत की सजा, और राजेश, इस पूरी साजिश का दिमाग, उसे मिली उम्र कैद। और हाँ, बाकी के जो इतने सारे जुर्म थे, उनकी सजा अलग से। मतलब न्याय हर एक गुनाह का हुआ। जज साहब ने अपना फैसला सुनाते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सजा सिर्फ इन मुजरिमों के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक मैसेज है कि कोई भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब हम कानून को सिर्फ सूखी धाराओं में नहीं बल्कि ऐसी किसी जीती जागती कहानी के जरिए समझते हैं, तो क्या इंसाफ का मतलब हमारे लिए बदल जाता है? सोचिएगा जरूर।